सो डियर स्टूडेंट, हम 3 वर्ड के लिए आज फोकस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं आपकी इंग्लिश में। आपने कई बार देखा होगा, कई जब ऐसी बात आपको बोलनी पड़ती है कि बुरा मत मानना, है ना, ठीक है, या खबरदार यहाँ तुम्हें आना होगा, या तुम अगर नहीं आए तो। होता है ना, कभी कभी अपने दोस्त को आप बोलते हैं खबरदार अगर तुम नहीं आए तो, खबरदार अगर तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो, सर ने आपको वार्निंग है। हाँ, नहीं वो वाला तो अटेंशन वाला होता है, ये वो नहीं है, ये आपकी बातों में यूज होता है, ठीक है। जैसे होता है ना, कभी कभी आपका कोई फ्रेंड है तो उससे आपको कहते हैं कि यार देख खबरदार अगर तुम नहीं आए तो मतलब उसे आप चेतावनी ऐसी दे रहे हैं कि भाई तुम्हें आना ही है, जरूर आना है, ठीक। तो उस केसेस में डियर आप इन वर्ड का यूज करते हैं। पहले वाले का जो मतलब है डू एवर, इसका मतलब है कभी तो, मतलब इस सेंस में यूज होता है, कभी तो के सेंस में। कभी तो मतलब जैसे मैं कहता हूँ यार कभी तो प्रैक्टिस किया करो, डू एवर प्रैक्टिस, ठीक है। कभी कहते हो, जैसे आपने एक डायलॉग सुना, कोई कभी तो हंस लिया करो, है ना, कौन सी मूवी का डायलॉग है वो, आता है ना उसका क्या नाम, अजय देवगन की वो मूवी है सरदार, होता है जिसमें वो है सन ऑफ सरदार, है ना। सन ऑफ सरदार में वो कहता है ना कि कभी तो हंस लिया करो पाजी, कभी तो हंस लिया करो। तो वो डायलॉग पूरा आप डू एवर से बना सकते हैं। पाजी डू एवर लाफ, है ना, पाजी डू एवर लाफ। तो कभी, जैसे कभी तो हंस लिया करो, कभी तो स्कूल जाया करो, कभी तो ढंग का खाना खाया करो, है ना। तो डू एवर ईट हेल्दी फूड, तो आप ऐसा बोल सकते हैं। जब भी बात आए कभी तो ये किया करो, तो आप यूज करेंगे डियर डू एवर का, ठीक है। तो डू एवर पहले लगाना है, सेंटेंस बाद में लगाना है। जैसे कभी तो स्कूल जाया करो, क्या बोलेंगे, डू एवर गो टू स्कूल। अब आप बात करेंगे कि सर इसमें सब्जेक्ट तो है ही नहीं, या ये क्वेश्चन है कि क्या है, नहीं, ये नॉर्मल कहावत होती है जो नॉर्मल आप यूज करते हैं, पैटर्न होते हैं, सीधे सीधे आप फेंक देते हैं कि भैया ये तो किया करो। इसमें किसी का कोई मतलब नहीं होता, सब कुछ हिडन होता है। एक्चुअल में अगर ये बात करते हैं डियर, ये है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा यू की बात हो रही है ना, यू आपसे बात कर रहे हैं हम, क्लियर, आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए यू यहाँ पर हिडन है। जैसे जो भी 2 पर्सन बात करेंगे वो सीधी सीधी बात करेंगे, आपसे ही करेंगे वो, है ना। कोई भी 2 आदमी बात करें, आपस में ही बात करेंगे, वो क्या बोलेंगे कि कभी तो ये कर लिया करो, कभी तो ये किया करो। तो आप क्या करेंगे, डू एवर का यूज करेंगे। उसके बाद बी अवेयर का मतलब होता है खबरदार अगर तुम नहीं आए। नहीं आए का मतलब आप सीधा करेंगे बी अवेयर इफ यू डिडंट कम, ठीक। आगे का वो सेंटेंस पूरा जोड़ सकते हैं आप, बी अवेयर लगा सकते हैं और इसके बाद कोमा लगा दीजिए। बाकी जो भी सेंटेंस आपने पढ़े हैं, डूड से पढ़े हैं, डिड से पढ़े हैं, विल से पढ़े हैं, वो सारे सेंटेंस यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जब आप कहते हो कि खबरदार अगर तुम स्कूल नहीं गए तो, है ना, या आप कहते हो खबरदार अगर तुमने इंग्लिश नहीं सीखी। अब सीखी आपको पता है, तुमने इंग्लिश नहीं सीखी इसका मतलब है यू डिडंट लर्न इंग्लिश, क्लियर। बिहेवियर पहले लगा दो, क्या हो जाएगा, खबरदार तुमने इंग्लिश नहीं सीखी तो, क्लियर। उसके बाद है नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब ये है खबरदार, इसका मतलब, अब खबरदार का मतलब ये नहीं है जो खबरें रखता है वो खबरदार है, मतलब इसका मतलब है कि आप उसे चेतावनी दे रहे हो, या नॉर्मली आप उसे अवेयर कर रहे हो उस चीज से, मतलब जानकारी ऐसी दे रहे हो कि भाई ध्यान रखना, बिल्कुल पक्के वाला ध्यान रखना है। उस केस में आप बी अवेयर यूज करते हैं, क्लियर। नेवर माइंड मतलब बुरा मानने के लिए होता है कि नेवर, बुरा मत मानना। जैसे होता है ना कि बुरा मान जाते हैं लोग, बुरा मत मानना, ठीक है। नेवर माइंड आई विल मैनेज माई सेल्फ, बुरा मत मानो यार मैं खुद से मैनेज कर लूंगा। नेवर माइंड मतलब जैसे बुरा मत मानो आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख लूंगा। क्या कह रहे हैं आप, उसे कह रहे हैं कि यार तुम बुरा मत मानो, ठीक है मैं कर लूंगा। जैसे होता है ना, कभी कभी आपने किसी को कॉल किया अपने फ्रेंड को, आपका फ्रेंड कॉल सुनते ही कहता है कि ठीक है यार मैं जा नहीं सकता, तो वो कहता है कि बुरा मत मानो यार मैं खुद मैनेज कर लूंगा, कि तुम गिल्टी फील मत करो, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते तो मैं कर लूंगा भाई मैनेज, तुम मेरे लिए काम नहीं कर सकते। तो उस केसेस में आप नेवर माइंड यूज करते हैं, ठीक है। नॉर्मली आप पहले क्या करेंगे, नेवर माइंड लगा देंगे, नेवर माइंड आई विल मैनेज, मतलब मैं मैनेज कर लूंगा, बुरा मत मानो मैं मैनेज कर लूंगा। जैसे मैं इंग्लिश सीख लूंगा यार, बुरा मत मानो, डोंट। अच्छा, इसके लिए नेवर माइंड की जगह डोंट माइंड भी यूज कर लेते हैं,
नेवर माइंड भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। वुड यू माइंड भी यूज कर लेते हैं, वुड यू माइंड मतलब बुरा तो नहीं मानोगे, इफ आई यूज योर पेन। जैसे आप कहते हैं कि तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं आपका पेन यूज कर लूं, तो आप बोल सकते हैं या तो नेवर माइंड बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मली रिक्वेस्ट के लिए वुड यूज करते हैं। ये बात कई बार आपको बताई है, ठीक है। वुड यू माइंड इफ आई यूज योर पेन, क्लियर, तो वो यूज कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इन चीजों का यूज करना शुरू करिए। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड यू हैव टू स्पीक एंड जस्ट यूजिंग दिस वर्ड इन बिटवीन योर टॉक। जो भी कंसेप्ट आपने बेसिक से सीखे हैं, एडवांस लेवल तक जो भी सीखा है आपने, उसके बीच बीच में इसे यूज करिए आप, क्लियर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जल्दी से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।